नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसको समाज एक सन्यासी के रूप में और एक प्रखर राजनेता के रूप में और जिसने समाज की शिक्षा और अंधविश्वास के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और समाज को अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ तहसील के बरहरा नामक गांव में एक किसान परिवार के साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा। क्या पता था कि आने वाले समय में ये बच्चा भारत का नाम रोशन करेगा, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र को एक शिक्षा रूपी वृक्ष के रूप में काम करेगा, जिसकी छाया आज हजारों लाखों जो छात्र छात्राएं हैं वो ले रहे हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं स्वामी ब्रह्मानंद जी की। माता दीन लोधी तथा माता का नाम जसोदाबाई लोधी था। साथियों, 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने घर पर ही स्वाध्याय के जरिए गीता रहस्य, महाभारत, रामायण तथा अनेक उपनिषदों और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। जब बचपन में ही पिता माता दीन लोधी को लगने लगा था कि कहीं ये बच्चा कहीं साधु सन्यासी न बन जाए, इसलिए उनका विवाह कम उम्र में गोपाल महतो उनकी जो पुत्री थी राधाबाई लोधी के साथ में उनका विवाह कर दिया गया। साथियों, लेकिन वह बच्चा आध्यात्मिक में ज़्यादा था, इसलिए वे ज़्यादा रुचि रखते थे। इसके कारण 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास से पहले उनका नाम शिवदयाल लोधी था, उसके बाद में स्वामी ब्रह्मानंद लोधी के नाम से वो संन्यास लेने के बाद में स्वामी जी सन 1921 में गांधी जी से संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब 1928 में स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रयासों से गांधी जी जब राठ पहुंचे तो तब उन्होंने नमक आंदोलन में भाग लिया। इस बीच उनको नमक आंदोलन में भाग लेने के लिए 2 वर्ष का कारावास हुआ। उनको कानपुर, हमीरपुर और हरदोई जेलों में रखा गया। स्वामी जी पूरे उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ अलख जगाई और स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वामी जी का नारा था, उठो वीरो उठो, दास्ता की जंजीरों को तोड़ फेंको, उखाड़ फेंको इस शासन को, एक साथ उठो, आज भारत माता बलिदान चाहती है। साथियों, इस तरीके के नारे गढ़ने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जब जेल से छूटकर स्वामी जी शिक्षा के प्रचार में जुट गए और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसकी अगुवाई की, तो उस समय उनको फिर से जेल भेज दिया गया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने संपूर्ण बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगाई। उन्होंने हमीरपुर के राठ में वर्ष 1938 में ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज और 1943 में ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय तथा 1960 में ब्रह्मानंद महाविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा शिक्षा के प्रचार के लिए अन्य कई शैक्षणिक संस्थानों के प्रेरक और सहायक रहे। वर्तमान में बुंदेलखंड के भीतर उनके नाम से अनेक स्कूल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। स्वामी जी ब्रह्मानंद ने अपने समय में गौ हत्या को लेकर चिंतित रहने वालों में सबसे आगे थे। वर्ष 1966 में हुए अब तक के सबसे बड़े गौ हत्या निषेध आंदोलन के जनक और नेता, जिन्होंने प्रयाग से दिल्ली पैदल प्रस्थान कर दिल्ली में 10 से 12 लाख लोगों के साथ सत्याग्रह किया, जिससे तत्कालीन सरकार घबरा गई और फिर से स्वामी जी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। परंतु जब स्वामी जी ने वहां पर प्रण लिया कि अगली बार चुनाव लड़कर संसद में आएंगे और तब अपनी आवाज उठाएंगे, जेल से मुक्त होकर स्वामी जी ने हमीरपुर लोकसभा सीट से जनसंघ से 1967 में चुनाव लड़ा और भारी बहुमतों से जीतकर संसद भवन पहुंचे। उसके बाद वे कांग्रेस से लड़े और 1977 तक वो संसद के रूप में रहे। स्वामी ब्रह्मानंद की निजी संपत्ति नहीं थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने पैसा न छूने का प्रण लिया और इस प्रण का पालन करते रहे और
अपनी जो पेंशन थी वो छात्र छात्राओं के लिए हित में वे दान करते रहे। ऐसे थे समाज सुधारक और शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले बुंदेलखंड के मालवीय नाम से प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्याग मूर्ति संत प्रवर स्वामी ब्रह्मानंद जी की 13 सितंबर 1984 को ब्रह्मलीन हो गए। साथ ही स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो जीवन था वो बड़ा अद्भुत रहा। उन्होंने लगातार शिक्षा की अलग जगाई और अंधविश्वास पर गहरी चोट की। उन्होंने समाज को शिक्षा की ओर ले जाने का भरसक प्रयास किए और हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी जी जब राट पहुँचे, हमीरपुर पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन किया और उसके बाद वहाँ पर सभा का आयोजन भी किया। लगातार एक ऐसा संत जिसने पूरे जीवन भर पैसे को ना छुआ हो और जिनकी जो प्रतिभा थी, जिनकी जो सोच थी, उसके आगे जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी शिष्या थी, उनके पैर छूती थी और लगातार अपने उज्जवल भविष्य के लिए उनसे समर्थन चाहती थी और वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहे। साथियों, कई ऐसे महापुरुष हैं जिनको समाज को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने लगातार शिक्षा के केंद्र खोले और समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के रूप में अलग जगाते रहे। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे स्वामी ब्रह्मानंद जी की जो एक जीवन परिचर्चा है वो सभी लोगों तक पहुंचे, सभी लोग जाने कि स्वामी ब्रह्मानंद जैसा एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने गांधी जी के साथ में काम किया हो, जिसने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर नमक आंदोलन, सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया हो। तो साथियों, ऐसे महापुरुष को हमें जानना समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महापुरुष ही हैं जो हमें एक एनर्जी देते हैं कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी अपने समाज में व्याप्त जो अशिक्षा रूपी अंधकार है उससे लड़ना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे भी आपसे जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।